अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है वेव नंबर ऑफ फोटोन, या इसे आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये नील बोहर की सबसे लास्ट डेरिवेशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की। उसके बाद अब बात हमारे पास ये आती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि यार ये वेव नंबर क्या है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आपको बताना चाहूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक 1 सेंटीमीटर लाइन है और इसके ऊपर मैं कुछ वेव्स बनाना चाह रहा हूँ। तो ये आपके पास है, ये इस तरह से एक वेव बनाया मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार गिन के मुझे बताएं इस पे 1 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर कितने वेव्स हैं। तो ये आपका एक है और ये हाफ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1.5 वेव या वेव्स। ये जो नंबर ऑफ वेव्स हम काउंट करते हैं पर यूनिट लेंथ के ऊपर, उसी को आप क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशन में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स per unit length is known as wave number। और एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वेव नंबर को v से रिप्रेजेंट करते हैं, v के ऊपर बार बनाया जाता है और ये इक्वल होता है किसके, 1/लैम्डा के, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अभी तक तो हमने कोई वेवलेंथ तो कैलकुलेट नहीं किया था, लैम्डा तो हमने ड्राइव ही नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाली। तो अब हम कैसे वेव नंबर निकाल सकते हैं? उसके लिए यहाँ पे इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट की रिलेशन एक ड्राइव की थी। तो कैसे की थी वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं यार, स्पीड ऑफ लाइट जो आपके पास इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो स्पीड ऑफ लाइट इज, उसका एक फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए। स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि आपके पास किसके इक्वल होगा, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी की। स्पीड ऑफ लाइट अक्सर बच्चों के दिमाग में आएगा कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, c इक्वल्स टू आपके पास है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये भी आपको याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करना है, आपने इससे तो डेरिवेशन ड्राइव करना है। देखिए ऊपर वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या है, लैम्डा है। तो मैं चाहता हूं कि लैम्डा को इस तरफ ले जाकर डिवाइड कर दूं। तो ये c डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा, लैम्डा आएगा और इक्वल्स टू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ यार, c मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है, 1 अपॉन लैम्डा जो है वो किसकी इक्वल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के। ऊपर देखिए जो आपने इक्वेशन फर्स्ट पार्ट आपने बनाया था, वेव नंबर इक्वल्स टू क्या था, 1 अपॉन लैम्डा। तो इस 1 अपॉन लैम्डा के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे c जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वेव नंबर के साथ, और वो इक्वल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि यार c इंटू आपके पास है वेव नंबर इक्वल्स टू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इसे आपने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब जो पिछली जो डेरिवेशन थी जिसके अंदर हमने बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आप कैलकुलेट कर चुके थे, और वही आपने क्या करना, यहाँ पे प्लेस करना है। तो इसके लिए मैं लिखना चाह रहा हूँ कि यार मेरे सबसे फेवरेट जो है वो है भट्ट साहब, और भट्ट साहब आ गए और वो कहने लगे यार फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल है, वो बेसिकली आपके पास इक्वल है किसके, m इंटू ई पावर 4, और अपॉन में आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h पावर क्यूब, और साथ में ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, फिर माइनस आपके पास क्या रहा है, 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर के दौरान आपके पास से फ्रीक्वेंसी हमने ड्राइव किया था। अब आपने क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इसके बाद मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा, वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आपने पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर c मल्टीप्लाई बाय आपके पास से v बार था, और इक्वल्स टू अब जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है,
m इंटू आपके पास है e पावर 4 और डिवाइड बाय आपके पास क्या 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, अगेन h पावर 3 है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है 1 अपॉन n1 का स्क्वायर और माइनस आपके पास आ रहा है 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। हमें बेसिकली सिर्फ वेव नंबर चाहिए तो c उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड होगा। तो जब आप उसको उस तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास सिर्फ वेव नंबर बचेगा और यहाँ आके डिवाइड होगा तो ये अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगी एम ई पावर 4 डिवाइड बाय आपके पास क्या 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और साथ में आपके पास है एच क्यूब इनटू सी और ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ रहा है 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब उसके बाद ये सारी जो हम यहाँ पे अलग से लिख चुके हैं ये सब आपके पास कांस्टेंट्स हैं और एक साइंटिस्ट आया उसने कहा कि यार इनकी मैं वैल्यूज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ जिसे हम आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली आपके पास है रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी जगह में अगर आप यहाँ पे ये पूरी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ई पावर m इंटू ई पावर 4 डिवाइड बाय आपके पास क्या 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और साथ में आपके पास है एच क्यूब और अगेन सी है और इसकी एक वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आएगी 109678 पर सेंटीमीटर, तो आप पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे जो वेव नंबर है वेव नंबर किसके इक्वल होगा, वेव नंबर इक्वल्स टू अब इस पूरे के जगह में क्या लिख सकते हैं आप r इंटू एच दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 अपॉन क्या आ रहा है n2 का स्क्वायर। इसके साथ हमने ये डेरिवेशन भी कंप्लीट की है दैट इज वेव नंबर की। अगेन किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा और जो भी कंफ्यूजन है वो आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके साथ अल्लाह हाफिज।